मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में प्यार भरा जय मसीह की। एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में मैं संजय कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आप सबके बीच में आया हूं। आशा करता हूं कि आज के वीडियो से प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष देंगे। जैसा कि मेरे प्रियो, आज वीडियो का विषय है आराधना क्या है। हाँ मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, बहुत से ऐसे नए विश्वासी हैं, मसीह भाई बहन हैं जो आराधना के विषय में नहीं जानते हैं और उनका मन में हमेशा यही प्रश्न उठते रहता है, यही सवाल आते रहता है कि मैं कैसे आराधना करूं, आखिर आराधना क्या होता है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज मैं आप सब के बीच में प्रभु के वचन से बातचीत करेंगे और आराधना के विषय में आज आप सब से प्रभु के वचन से बताएंगे कि आराधना क्या होता है। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें ताकि जो भी आज परमेश्वर के वचन आप सबके बीच में दे, उस सब वचन से आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। जैसा कि मेरे प्रियो, मैंने पहले ही बात आपसे कर चुका हूं कि आज मैं आराधना के विषय में बातचीत करूंगा। आखिर आराधना क्या है? अपने शरीर, प्राण और आत्मा को परमेश्वर के सामने समर्पण करके दीनता और नम्रता के साथ एकता में और भय एवं भक्ति में प्रभु की स्तुति करना ही आराधना है। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप अपने आप को समर्पण कर रहे हैं प्रभु को, मन में दीन और नम्रता के साथ और एकता के साथ और भय के साथ उनकी स्तुति करना ही आराधना है मेरे प्रियो। जैसा कि मेरे प्रियो, आज मैं आराधना के विषय में 3 भागों को मैं बताऊंगा। आराधना में 3 भाग होते हैं। पहला स्तुति करना, दूसरा गीत गाना और तीसरा है समर्पण करना। ये 3 भाग आराधना में शामिल करते हैं मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, आइए हम पहले भाग को देखते हैं। पहला है प्रभु की स्तुति करना। जैसा कि मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं, जो भी आपके जीवन में प्रभु ने काम किया है उसको है जे धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ उनके बीच में है जे बलिदान करके चढ़ाते हैं और उससे परमेश्वर है जे आनंदित और खुश और प्रसन्न होते हैं। जैसा कि मेरे प्रियो, भजन संहिता 50 के 23 आयत में कहता है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ वचन कहता है कि अगर आप है जे परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाना वो प्रभु की महिमा करना है और जो अपना चरित्र है जो उत्तम रखता है, सही रखता है, वो परमेश्वर का किया हुआ उद्धार है जे दिखाता है और परमेश्वर ऐसे उसके द्वारा अपना वो किया हुआ काम को दिखाते हैं। जैसा कि मेरे प्रियो, अगले वचन की ओर चलते इब्रानियों 13 के 15 आयत कहता है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन ओठों का फल जो सर्वदा चढ़ाया करें। हाँ मेरे प्रियो, जो आपके जीवन में प्रभु काम करते हैं उसे है जे स्तुति के द्वारा है जे हम परमेश्वर को धन्यवाद के साथ है जे हम उनकी बड़ाई और प्रशंसा के साथ है जे सर्वदा है जे चढ़ाया करें। जैसा कि मेरे प्रियो, भजन संहिता 146 के 1 और 2 आयत कहता है कि यहाँ की स्तुति करें, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा, जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। हाँ मेरे प्रियो, हम आपको मन से है जे यहोवा की स्तुति करना है। जैसा कि मेरे प्रियो, शुरू में ही हम लोगों ने देखा आराधना के विषय में कि अपने शरीर, प्राण और आत्मा को परमेश्वर के सामने समर्पण करके अगर दीनता से, नम्रता के साथ, एकता में और भय के साथ भक्ति में प्रभु की स्तुति करते हैं, वही आराधना होता है। तो मेरे प्रियो, जब हम स्तुति परमेश्वर के, प्रभु के कर रहे हैं तो हमारा आपको मन से करना ही स्तुति करते हैं। जैसा कि कहता है कि मेरे मन यहोवा की स्तुति कर, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा और जब तक हम जगत में रहे प्रभु तब तक हम परमेश्वर की स्तुति करते रहें।
जैसा कि मेरे प्रिय भजन संहिता 22 के 23 में कहता है, हे यहोवा के डरवैयों उसकी स्तुति करो, हे याकूब के वंश तुम सब उसकी महिमा करो, हे इजराइल के वंश तुम उसका भय मानो। हाँ मेरे प्रियो, हम सब को परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, उसके भय में चलनी चाहिए और हमेशा जो उसकी आज्ञा को माननी चाहिए। जैसा कि यशायाह के 43 के 21 में कहता है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणगान करें। हाँ मेरे प्रियो, हम आपको परमेश्वर ने इस जगत में इसलिए लाया ताकि हम उसकी प्रशंसा करें, उसके गुणगान करें, उसकी महिमा करें और हमारे जीवन से उसकी महिमा मिले। दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं मेरे प्रियो, और दूसरा पॉइंट है आत्मिक गीत गाना। हाँ मेरे प्रियो, जब हम आत्मिक गीत गाते हैं, जब हम प्रभु के गीत गाते हैं और प्रभु के गीत और भजन में जब हम लीन हो जाते हैं और पूरे समर्पण के साथ गीत को जब हम गाते हैं तो उससे भी प्रभु है जे प्रसन्न होते हैं। जैसा कि मेरे प्रियो, जब हम वचन को देखते हैं, भजन संहिता 147 के 7 आयत में कहता है, धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, बीना बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। हाँ मेरे प्रियो, धन्यवाद के साथ गीत गाते हैं हम लोग, बीना सारंगी जो भी साज है उस साज के साथ भी हम लोग परमेश्वर के भजन को गाते हैं। जैसा कि भजन संहिता 149 के 1 और 3 आयत में कहता है, या की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो, अब स्तुति गाओ। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की गीत गाओ, यहोवा के लिए नया गीत गाओ और परमेश्वर के भक्तों की सभा में परमेश्वर की स्तुति करो। जैसा कि 3 आयत में कहता है, वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और बीना बजाते हुए उसका भजन गाएं। और मेरे प्रियो, तबला भी बजाते हुए, बीना भी बजाते हुए, डफ भी बजाते हुए और नाचते हुए जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसके गीतों को गाते हैं, प्रभु के गीतों को गाते हैं, तो वो भी प्रभु की आराधना में हम लीन हो जाते हैं। जैसा कि मेरे प्रियो, हम आपका समर्पण भी उस समय बहुत ज़रूरी होता है। और जब समर्पण हम आप अपने आप को करते हैं, जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि अब्राहम ने कैसे है जे अपने इकलौता बेटा को है जे परमेश्वर के लिए समर्पण कर दिया। जैसा कि मेरे प्रियो, वचन को देखना हम आप चाहते हैं, उत्पत्ति 22 के 9 आयत में पढ़ेंगे तो देखते हैं वचन कहता है, जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी की लकड़ी के ऊपर रख दिया। हाँ मेरे प्रियो, वो इतना बड़ा समर्पण उन्होंने दिखाया। परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने बेटे को, अपने पुत्र को हमारे लिए जो बलिदान करो, और उन्होंने तनिक भी कुछ उनसे सवाल जवाब नहीं किया, कुछ बातों को नहीं बोला और उन्होंने समर्पण किया कि अपने पुत्र को भी अजय जहाँ परमेश्वर ने कहा था वहाँ ले जा करके उसे बांध करके और उस वेदी पे लकड़ी पर है उसे रख दिया। जैसा कि मेरे प्रियो, जब हम रोमियो को 12 अध्याय के 1 में देखते हैं तब प्रभु का वचन कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम आपको है जे अपने आप को जीवित और पवित्र और परमेश्वर के भावता हुआ कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, कौन ऐसा हम काम करें और कैसे हम रहें, कैसे हम चले फिरे, कैसे लोगों को साथ हिल मिल करें, वो परमेश्वर को क्या भाता, इसे देखते हुए हम जब अपने आप को, शरीर को जीवता और जागता हुआ बलिदान करके चढ़ाते हैं, यही हम आपका आत्मिक सेवा है मेरे प्रियो। जैसा कि मेरे प्रियो, जब ऐसा हम करते हैं तो हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। और नंबर 3, आराधना के विषय में हम लोग जानेंगे मेरे प्रियो। जैसा कि 1 कुरिन्थियों 14 के 40 आयत में कहता है, पर सारी बातें सलीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। हाँ मेरे प्रियो, जैसा कि जो भी हम लोग है जो आराधना करते हैं
तो उनके पहले है जो प्रार्थना करते हैं, गीत भजन को गाते हैं और उनके वचन को सुनते हैं। इस तरह से हम लोग व्यवस्थित रूप से जैसे उसके उमें हम लोग है जो उसमें प्रार्थना भी करते हैं, उनकी महिमा के लिए गीतों को गाते हैं। इस तरह से जब व्यवस्थित रूप से जो स्थापित है उस रूप से जब करते हैं तो उनकी आराधना करते हैं। आराधना कैसे करें इसके बारे में मेरे प्रियो मैं आप सबों को बताना चाहता हूं और आप लोग वचन से देखेंगे। जैसा कि 3 पॉइंटों को मैं इसमें आप लोगों को बताना चाहता हूं। नंबर 1, आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। जैसा कि यूहन्ना 4:23 वचन को आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे। नंबर 2, आत्मा में भर करके आराधना करें। जैसा कि फिलिपियों 3:3 और इफिसियों 5:18-19 आयत को पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे। नंबर 3, उपवास के साथ आराधना को करें। जैसा कि लूका रचित सुसमाचार 2:37 और प्रेरितों 13:2 में पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे। तो मेरे प्रियो आज जो आराधना के विषय में मैं आप सबसे बातचीत किया हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे रीति से जान पाए हैं कि आराधना है जे कैसे करें और आराधना क्या होता है। तो मेरे प्रियो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे के जो मैं वीडियो भेजूँ आप तक आसानी से पहुंच सके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने कीमती समय को निकाल करके आपने इस वीडियो को देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।